ऐसा मांगा जो अपने पीक पे शोनेन जंप जैसे प्लेटफॉर्म पे डोमिनेट कर रहा था। एक ऐसा मांगा जिसका कंपैरिजन डायरेक्टली नारुतो और वन पीस जैसे मांगास के साथ हुआ करता था। और एक ऐसा मांगा जिसका एनिमे 2022 में रिटर्न करके ट्विटर पे मोस्ट ट्रेंडिंग एनिमे बन के ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम कर देता है। आखिर क्या हुआ उस मांगा के साथ, उस एनिमे के साथ, कि आज बहुत से लोग उसको बोरिंग कहने लग गए हैं और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये एनिमे बिग 3 एनिमे के अंदर स्पॉट भी डिजर्व नहीं करता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ। लेट्स एनालाइज एंड डिकोड द फॉल ऑफ ब्लीच। अब वैसे तो ब्लीच अपने इनॉग्रल डेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। मतलब ऑफ कोर्स अगर ब्लीच का डिक्लाइन हो रहा है तो कभी राइज भी हुआ होगा। खैर हम इस चीज़ के बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक पर बात करते हैं कि भाई ब्लीच अभी क्यों डिक्लाइन हो रहा है। अब वैसे तो अभी भी ब्लीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ब्लीच की 130 मिलियन से ज़्यादा मांगा कॉपी सेल हो चुकी है। मतलब ब्लीच अभी भी नंबर्स में तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन एनिमे कम्युनिटी में एक सेक्शन ऐसा है जिसको अभी ऐसा लगता है कि भाई ब्लीच जो है बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। लेकिन आखिर ये लोग ब्लीच को क्रिटिसाइज करते क्यों हैं? वेल इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। जैसे ब्लीच की पेसिंग भाई बहुत ज़्यादा स्लो है और बीच में बहुत ज़्यादा स्लो रही है। लाइक एजेंट ऑफ शिनिगामी आर्क में बहुत ज़्यादा स्लो थी और बहुत सारी फिलर्स भी भर दिए थे बीच में जो नैरेटिव को थोड़ा ब्रेक कर देते थे और एक ही बाइट को बहुत ज़्यादा लंबा खींचा गया था जिससे ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो गई थी एनिमे से थोड़ा। और भाई फाइट्स को इतना लंबा खींचना भाई किसी और एनिमे की आदत है, तो भाई ब्लीच ने ये गलती कर दी एक करके। और इमोशनल डेप्थ की कमी ब्लीच ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी और ऑडियंस को साइड कैरेक्टर्स भी उतने ज़्यादा पसंद आए नहीं, क्योंकि उन कैरेक्टर्स में उनको थोड़ी और डेप्थ चाहिए थी जो उनको नहीं मिली। और ये तो बस भाई 4-5 रीजंस है। इन रियलिटी और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ब्लीच को लोग बोरिंग समझते हैं। लेकिन क्या सच में ब्लीच बोरिंग है? क्या सच में ब्लीच में बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स हैं? लेट्स फाइंड आउट। देखो, ब्लीच इज नॉट ऑल अबाउट बैटल्स एंड फाइट्स, but its main focus is on some important themes like death, purpose and identity। और ये कुछ ऐसे themes जिसको बहुत लोग जल्दी से नहीं समझ पाते हैं, वैसे ही कुछ themes हैं और इसको समझने के लिए ऑडियंस को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। मतलब भाई ब्लीच के अंदर का जो वर्ल्ड बेस्ड सेटअप है वो भी एकदम टॉप क्लास है, लेकिन भाई लोग जो इसको समझ नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं क्योंकि लोग भाई ज़्यादा समझदार है नहीं। इसके अंदर बहुत सारे वर्ल्ड्स को मर्ज करके दिखाया, लाइक सोल सोसाइटी, यूको मुंडो और ह्यूमन वर्ल्ड। ब्लीच में पोएटिक सिंबलिज्म है और कल्चरल एम्फेसिस है। बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स हैं जिनका अपना एक पास्ट है जो अपने आप में स्टोरी को और अच्छा हाईलाइट देता है, जैसे कि आइजन और उरारा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर इतना कुछ है ब्लीच में तो वो दिखना भी चाहिए ना। आखिर लोग इसको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब चलो अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन बिग 3 का हिस्सा होने के बाद भी इसको नारुतो और वन पीस जैसे भाई एनिमे से नीचे क्यों रैंक किया जाता है? तो देखो, अब इसमें जो है ब्लीच की भी थोड़ी गलती है और ऑडियंस की भी भाई थोड़ी सी गलती है। दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। कहीं कहीं गलती ब्लीच की भी है और कहीं कहीं तो ऑडियंस की भी है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि भाई क्या क्या गलती है। ब्लीच का मेनली भाई गलती यही है कि वो बहुत ज़्यादा फिलर्स ऐड कर देते हैं अपने एनिमे में। और दूसरा रीज़न है कि 1000 ईयर्स ऑफ ब्लड वार आर्क आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जैसा कि सबको पता है। लेकिन जब आया तो भाई इंटरनेट तो फोड़ा ही था। जैसे थोड़ा पेसिंग इशू हुआ था भाई, बीच में जो टाइम हुआ छोड़ा था, लेकिन फिर भी भाई वापस आके भाई काफ़ी अच्छा कमबैक किया ब्लीच ने। लेकिन अगर वो फ्लो में चलता तो और अच्छा होता, पर चलो भाई अब हम लोग को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। लेकिन भाई ऑडियंस ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ऑडियंस की भी बहुत ज़्यादा गलती हुई और ऑडियंस ने भाई इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। साथ ही साथ भाई उनकी गलती, ऑडियंस की गलती ये भी थी कि भाई वो लोग मेंटली मैच्योर नहीं है, इसलिए वो लोग स्टोरी को भी समझ नहीं पाते हैं। देखो, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इचिगो जो कि ब्लीच का मेन कैरेक्टर है उसका कोई क्लियर गोल नहीं है। लाइक नारुतो होकागे बनना चाहता है, लूफी पायरेट किंग बनना चाहता है, वैसे ही। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि भाई जो इचिगो की लाइफ है बहुत ज़्यादा ट्रैजिक है, जिसके वजह से उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोई गोल सोचे और उसको अचीव करने का ट्राई करे। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई लूफी और नारुतो भाई एकदम ही मतलब कोई ट्रैजिक उनकी लाइफ नहीं है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बट भाई तुम समझने की कोशिश करो इचिगो के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, थोड़ा सा। और गोल तो उसका है ही भाई, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना हॉलोज से। जो लोग ये बोलते हैं कि इचिगो का कोई मोटिव ही नहीं है, तो भाई कोई एम ही नहीं है, तो शायद तुम लोगों ने ब्लीच अच्छे से देखा नहीं है, या फिर भाई देखा है तो ठीक से समझ नहीं पाए हो। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, हाँ भाई वीडियो खत्म हो गई है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्लीच बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा डिसकनेक्टेड है और थोड़ा मिसअंडरस्टूड भी है।
खैर तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट डाउन भाई, प्लीज कमेंट करो क्योंकि मैं भाई कमेंट्स पढ़ता हूँ। एंड प्लीज बोल ही दिया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो अगर वीडियो थोड़ी सी भी सेंसिबल लगी हो तो। लाइक डिसलाइक भाई तुम्हारी मर्जी, हमेशा की तरह मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार पीस आउट।